Direct sources of Earth's interior. Clues from mines, drilling and volcanoes. डायरेक्ट सोर्सेज अर्थ के इंटीरियर से जुड़े मटेरियल्स का डायरेक्ट स्टडी करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. माइंस एंड डीप ड्रिलिंग. माइंस अर्थ की अपर क्रस्ट का स्टडी करने में हेल्प करती हैं. डीप ड्रिलिंग सरफेस के नीचे मौजूद रॉक्स का स्टडी करती है. वॉल्केनिक मटेरियल्स. वॉल्केनिक इरप्शंस अर्थ के अंदर से मोल्टन मटेरियल को सरफेस तक लेकर आते हैं. लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट सोर्सेज. एक्सट्रीम डेप्थ, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन को लिमिट करते हैं. वॉल्केनिक मटेरियल्स भी केवल लिमिटेड डेप्थ से ही आते हैं. एक्सप्लोरिंग फर्दर. साइंटिस्ट्स अर्थ के उन डीपर पार्ट्स के बारे में कैसे जानते हैं जहां तक डायरेक्टली पहुंचना पॉसिबल नहीं है. आइए एक्सप्लोर करते हैं. इनडायरेक्ट सोर्सेज. Indirect sources of Earth's interior. Seismic waves, meteorites and magnetism. Indirect sources साइंटिस्ट्स को अर्थ के उन पार्ट्स को स्टडी करने में हेल्प करते हैं जिन तक डायरेक्टली पहुंचना पॉसिबल नहीं होता. Seismic waves. Seismic waves earthquakes के दौरान प्रोड्यूस होने वाली वाइब्रेशंस होती हैं. इनकी स्पीड और मूवमेंट अर्थ की इंटरनल लेयर्स को समझने में हेल्प करती हैं. मीटियोराइट्स. मीटियोराइट्स में ऐसे मटेरियल्स पाए जाते हैं जो अर्थ के इंटीरियर से मिलते जुलते होते हैं. ये अर्थ की कॉम्पोजिशन के बारे में इंपॉर्टेंट क्लूज प्रोवाइड करते हैं. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के डीप इंटीरियर में जनरेट होता है. ये अर्थ के अंदर मौजूद मटेरियल्स की स्ट्रक्चर और मूवमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट क्लूज प्रोवाइड करता है. अब अपनी लर्निंग को टेस्ट करने का समय है. चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी रैपिड क्विज. रिविजन. एक्सप्लोरिंग अर्थ्स इंटीरियर. क्रस्ट. अर्थ्स फर्स्ट लेयर. अर्थ 3 मेन लेयर से बनी है. क्रस्ट, मैंटल और कोर. ये कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और डेंसिटी में डिफरेंट होते हैं. क्रस्ट अर्थ की आउटरमोस्ट और थिनेस्ट लेयर है. इसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट में डिवाइड किया जाता है. प्रॉपर्टीज. क्रस्ट सॉलिड रॉक से बनी होती है. इसकी थिकनेस अबाउट 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक वेरी करती है. एक्सप्लोरिंग फर्दर. क्रस्ट अर्थ की आउटर सरफेस फॉर्म करती है, लेकिन इसके नीचे क्या है? आइए नेक्स्ट मैंटल एंड एस्थेनोस्फीयर एक्सप्लोर करें. मैंटल एंड एस्थेनोस्फीयर. बीनीथ द क्रस्ट. मैंटल क्रस्ट के नीचे प्रेजेंट होता है और ये अर्थ की सबसे थिक लेयर है. ये लगभग 2900 किलोमीटर थिक है. एस्थेनोस्फीयर. एस्थेनोस्फीयर अपर मैंटल में प्रेजेंट एक सॉफ्ट पार्टली मोल्टन जोन है. टेक्टोनिक प्लेट्स इसके ऊपर मूव करती हैं. एक्सप्लोरिंग फर्दर. अर्थ के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? अब नेक्स्ट कोर के बारे में सीखते हैं. कोर द सेंटर ऑफ द अर्थ. कोर अर्थ की डीपेस्ट और हॉटेस्ट लेयर है. ये मेनली आयरन और निकल से बनी है. आउटर कोर लिक्विड होता है. इनर कोर सॉलिड होता है ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर. हमने अर्थ की मेजर इंटरनल लेयर्स एक्सप्लोर की हैं. अब अपनी लर्निंग को यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ टेस्ट करते हैं. रिविजन.
layers of Earth. Crust and mantle discontinuities. The divisions inside Earth. Discontinuities. Discontinuities अर्थ की इंटरनल लेयर्स को सेपरेट करने वाली बाउंड्रीज होती हैं। इन्हें साइज्मिक वेव स्पीड में चेंजेस के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है। कॉन्राड डिस्कंटिन्यूटी यह अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सेपरेट करती है। मोहरोविचिच डिस्कंटिन्यूटी मोहो यह क्रस्ट और मैंटल को सेपरेट करती है। रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी ये अपर मैंटल और लोअर मैंटल को सेपरेट करती है। एक्सप्लोरिंग फर्दर कौन सी डिस्कंटिन्यूटीज अर्थ के कोर को सेपरेट करती हैं। अब नेक्स्ट उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। डिस्कंटिन्यूटीज बाउंड्रीज डीप इनसाइड अर्थ। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी मैंटल और आउटर कोर के बीच की एक बाउंड्री है। लेमन डिस्कंटिन्यूटी ये आउटर कोर और इनर कोर को अलग करती है। जैसे जैसे हम अर्थ की गहराई में जाते हैं हमें पहले कॉन्राड डिस्कंटिन्यूटी मिलती है, फिर मोहो, उसके बाद रिपेटी, गुटेनबर्ग और अंत में लेमन डिस्कंटिन्यूटी आती है। एक्सप्लोरिंग फर्दर हमने अर्थ की इंटरनल लेयर्स को अलग करने वाली मेजर डिस्कंटिन्यूटीज को एक्सप्लोर किया। अब एक यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ अपनी लर्निंग को टेस्ट करते हैं। रिविजन मेजर डिस्कंटिन्यूटीज। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड। अर्थ एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसका मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में काफी दूर तक एक्सटेंड करता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अर्थ के अंदर इतनी गहराई में यह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है। अर्थ के आउटर कोर में मोल्टन आयन और निकल की मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। इसी प्रोसेस को डायनामो इफेक्ट कहा जाता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोटेक्टिव रीजन क्रिएट करता है जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। यह अर्थ को हानिकारक सोलर विंड और रेडिएशन के प्रभाव से बचाता है। एक्सप्लोरिंग फर्दर क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहा है। आइए अब मैग्नेटिक रिवर्सल्स की अवधारणा को समझते हैं। मैग्नेटिक रिवर्सल्स द स्टोरी हिडन इन रॉक्स।
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पास्ट में कई बार अपनी डायरेक्शन बदल चुका है। मैग्नेटिक पोलैरिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होने वाले इन बदलावों को मैग्नेटिक रिवर्सल्स कहते हैं। रॉक्स मैग्नेटिक क्लूज को प्रिजर्व करती हैं। जब रॉक्स बनती हैं तो उनमें मौजूद मैग्नेटिक मिनरल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं। ये मिनरल्स फील्ड की डायरेक्शन को प्रिजर्व करते हैं। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता है तो नई बनी रॉक्स उस नई डायरेक्शन को रिकॉर्ड कर लेती हैं। इस तरह रॉक्स पास्ट के मैग्नेटिक रिवर्सल्स का एविडेंस प्रिजर्व करती हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, हम अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और उसके रिवर्सल्स को समझ चुके हैं। अब एक यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ अपनी लर्निंग को टेस्ट करते हैं। रिविजन। अर्थ्स मैग्नेटिज्म। सियल एंड सीमा। कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मेनली टू लेयर से बनी है, सियल और सीमा। ये कॉम्पोजिशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट है। सियल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को फॉर्म करती है। ये सिलिका और एल्यूमिनियम में रिच होती है। ये सीमा से लाइटर और थिकर होती है। सीमा ओशियानिक क्रस्ट को फॉर्म करती है। ये सिलिका और मैग्नीशियम में रिच होती है। ये सियाल से डेंसर और थिनर होती है। एक्सप्लोरिंग फर्दर, हमने अर्थ क्रस्ट के मेन कंपोनेंट्स के बारे में सीखा है, लेकिन अर्थ कोर किससे बना है? आइए नीफे को आगे एक्सप्लोर करें। नीफे, द मेटालिक कोर ऑफ अर्थ। फ्रॉम क्रस्ट टू कोर, हमने सियाल और सीमा के बारे में समझा जो अर्थ क्रस्ट की कॉम्पोजिशन को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अर्थ की सबसे डीपेस्ट लेयर यानी कोर मुख्य रूप से किससे बनी है? नीफे। नीफे का मतलब है निकल यानी Ni और आयरन यानी Fe। ये अर्थ कोर की कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। क्विक कंपैरिजन। सियाल का मतलब है सिलिका और एल्यूमिनियम। सीमा का मतलब है सिलिका और मैग्नीशियम। और नीफे का मतलब है निकल और आयरन। एक्सप्लोरिंग फर्दर, सियाल और सीमा से लेकर नीफे तक हमने समझा कि अर्थ की लेयर्स कॉम्पोजिशन में कैसे डिफरेंट होती हैं। अब आइए यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। रिविजन। क्रस्टल कॉम्पोजिशन। आइसोस्टेसी, द बैलेंस ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। अ क्यूरियस क्वेश्चन, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस सेम अर्थ पर रेस्ट करते हैं, फिर ये डिफरेंट हाइट्स पर क्यों मौजूद हैं? हाइट में डिफरेंस आइसोस्टेसी से एक्सप्लेन किया जाता है। आइसोस्टेसी अर्थ क्रस्ट और मैंटल के बीच इक्विलिब्रियम है।
वाई डिफरेंट हाइट्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर फ्लोट करती है क्योंकि ये लाइटर होती है। ओशियानिक क्रस्ट ज्यादा गहराई तक सिंक करती है क्योंकि ये डेंसर होती है। एक्सप्लोरिंग फर्दर क्या होता है जब क्रस्ट पर वेट ऐड किया जाता है या रिमूव किया जाता है। आइए आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट को आगे एक्सप्लोर करें। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, रिस्टोरिंग अर्थ्स इक्विलिब्रियम। अर्थ्स क्रस्ट हमेशा फिक्स नहीं रहती है। आइस शीट्स, सेडिमेंट्स और माउंटेन्स इस पर वेट ऐड कर सकते हैं। अर्थ्स क्रस्ट एडजस्ट करती है जब वेट ऐड या रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट कहा जाता है। जब लार्ज आइस शीट्स मेल्ट होती हैं, अर्थ्स क्रस्ट धीरे धीरे राइज करती है। इसे पोस्ट ग्लेशियल रिबाउंड कहा जाता है। एक्सप्लोरिंग फर्दर अब हम समझ चुके हैं कि अर्थ्स क्रस्ट अपना बैलेंस कैसे मेंटेन और रिस्टोर करती है। अब अपनी लर्निंग को टेस्ट करने का समय है, यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ। रिवीजन, आइसोस्टेसी,